नमस्कार, सिटी विजन समाचार में आपका स्वागत है। मंत्री गांगुला कमलाकर और उप्पल विधायक बेती सुभाष रेड्डी ने हैदराबाद उप्पल निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने सोमवंश सहस्त्रार्जुन क्षत्रिय आत्मसम्मान भवन के लिए आधारशिला रखी। क्षत्रिय क्षेत्रीय समाज तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष IPS विश्वनाथ रविंदर ने कहा है कि केसीआर सरकार ने भवन के लिए 30 कुंटा जमीन के लिए 75 लाख फंड मंजूर किए हैं। उन्होंने कहा है कि इस भवन का निर्माण बहुत जल्द विशेष ध्यान देकर पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि विभिन्न सामाजिक वर्ग द्वारा निर्माण किए जा रहे सामुदायिक भवनों के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। बाद में तेलंगाना क्षत्रिय समाज के प्रतिनिधियों ने मंत्री गांगुला कमलाकर को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में कई कार्यकर्ता और अधिकारियों ने भाग लिया। भाजपा विधायक रघुनंदन राव ने मांग की है कि मंत्री श्रीनिवास गौड़ जिन्होंने सार्वजनिक स्थान कांस्टेबल से SLR राइफल लेकर गोली चलाई थी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने सवाल किया है कि ऐसा कौन सा कानून है जिसमें एक SP ने मंत्री को सार्वजनिक तौर पर गोली चलाने के लिए खुलेआम बंदूक दी और हवा में गोली चलाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, मंत्री को बर्खास्त किया जाए। सरुनगर थाने गए स्थानीय भाजपा पार्षद अकुला श्रीवाणी अंजन मंत्री सविता पर आरोपों की बौछार कर दी। उन्होंने आरोप लगाया है कि महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र में सविता इंदिरा रेड्डी उन पर झूठे मामले दर्ज कराने और उनकी गलतियों पर सवाल उठाने पर धमकी देने का आरोप लगाया। अकुला श्रीवाणी ने स्पष्ट किया है कि TRS को सत्ता में बाहर किए जाने तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। सरुनगर थाने गए स्थानीय भाजपा पार्षद अकुला श्रीवाणी अंजन मंत्री सविता पर आरोपों की बौछार कर दी। उन्होंने आरोप लगाया है कि महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र में सविता इंदिरा रेड्डी उन पर झूठे मामले दर्ज कराने और उनकी गलतियों पर सवाल उठाने पर धमकी देने का आरोप लगाया। अकुला श्रीवाणी ने स्पष्ट किया है कि TRS को सत्ता में बाहर किए जाने तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। स्वतंत्र भारत के हीरक जयंती के हिस्से के रूप में भाजपा नेताओं ने महान हस्तियों की मूर्तियों को साफ करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। भाजपा के राज्यसभा सांसद लक्ष्मण ने टैंक बॉन्ड लिबर्टी सर्कल में अंबेडकर की प्रतिमा की सफाई की। सांसद लक्ष्मण ने कहा है कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश भर में भव्य समारोह हो रहा है। सांसद लक्ष्मण ने सुझाव दिया है कि यह स्वतंत्र भारत कई स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष का परिणाम है कि आज हमें आजादी मिली है और सभी को उनके बलिदानों को याद रखना चाहिए। इस कार्यक्रम में BJP के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। स्वतंत्र भारत हीरक जयंती समारोह के एक भाग के रूप में तारनाका में विजया डेयरी मिनी लॉरी एसोसिएशन के तत्वावधान में रेड्डी स्वतंत्रता रैली का आयोजन किया गया। रैली का उद्घाटन उप महापौर श्रीलता शोभना और तेलंगाना श्रम विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मोटे शोभन रेड्डी ने किया। चिंतल बस्ती से मेट्टूगुड़ा चौरस्ता तक लगभग विजया डेयरी की 70 लॉरियों के साथ रैली निकाली गई। उप महापौर श्रीलता ने कहा है कि यह खुशी की बात है कि राज्य के लोग और शहर के लोग पूरे राज्य में हीरक जयंती मना रहे हैं। इस कार्यक्रम में एसोसिएशन स्टेप के अध्यक्ष अंजी कोरपाका और अध्यक्ष बलाराजू ने भाग लिया। पचहत्तर स्वतंत्र भारत हीरक जयंती के एक भाग के रूप में हैदराबाद KVR फिटनेस जोन के अध्यक्ष वेंकट के नेतृत्व में 5K रन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय ध्वज हाथ में लिए करमन घाट से चंपापेट तक मार्च किया गया। फिटनेस जोन के चेयरमैन वेंकट ने सुझाव दिया कि सभी को फिटनेस को उचित महत्व देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि युवाओं को स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को जानना और उनके पद चिन्हों पर चलना जरूरी है। KVR फिटनेस जोन की ओर से उन्होंने सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में युवा, महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया।
आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत तेलंगाना खेल विभाग के तत्वावधान में 75 किलोमीटर दौड़ शुरू की गई। 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर 75 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया गया। साइबराबाद सीपी कार्यालय से दुर्गम चेरू, उस्मानिया, चारमीनार और गोलकुंडा होते हुए एक रनिंग प्रोग्राम चलाया गया। तेलंगाना स्पोर्ट्स के चेयरमैन वेंकटेश्वर रेड्डी ने दौड़ की शुरुआत की। साम जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व में 75 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया गया। बोलो स्वतंत्र भारत की जय, बोलो स्वतंत्र भारत की जय, बोलो स्वतंत्र भारत की जय, बोलो भारत माता की जय। अंबरपेट स्वतंत्र भारत के 75 साल के हीरक जयंती का जश्न मना रहा है। इसी के तहत प्रेमनगर के भाष्यम स्कूल के छात्रों के साथ एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। रैली का मुख्य आकर्षण छात्रों द्वारा आयोजित 75 फीट का राष्ट्रीय ध्वज था। स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा है कि इस तरह की रैलियों से छात्रों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीएच ने आईसीसी अध्यक्ष सोनिया गांधी के पूर्व स्वास्थ्य की कामना करने के लिए एक होमम आयोजित किया। श्री श्री राजेश्वरी मंदिर, खम्बम, वीरा रोड, रोटरी नगर में चंडी यज्ञ किया गया। उन्होंने कहा है कि सोनिया और प्रियंका गांधी के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। इस कार्यक्रम में कई स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मल्लापुर मंडल में गरीब छात्रा श्रावणी जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है, बीएलआर ट्रस्ट के अध्यक्ष भंडारी लक्ष्मा रेड्डी ने वित्तीय सहायता प्रदान की। उन्होंने 74,000 रुपए का चेक सौंपा। उन्होंने कहा है कि पूर्व में भी उन्होंने अपने ट्रस्ट के माध्यम से कई लड़कियों को उनकी शिक्षा में मदद की थी। उन्होंने कहा है कि भविष्य में प्रतिभाशाली गरीब छात्रों को बीएलआर ट्रस्ट के माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। मल्लापुर मंडल में गरीब छात्रा श्रावणी जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है, बीएलआर ट्रस्ट के अध्यक्ष भंडारी लक्ष्मा रेड्डी ने वित्तीय सहायता प्रदान की। उन्होंने 74,000 रुपए का चेक सौंपा। उन्होंने कहा है कि पूर्व में भी उन्होंने अपने ट्रस्ट के माध्यम से कई लड़कियों को उनकी शिक्षा में मदद की थी। उन्होंने कहा है कि भविष्य में प्रतिभाशाली गरीब छात्रों को बीएलआर ट्रस्ट के माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान हैदराबाद में पुलिस ने यातायात प्रतिबंध लगा दिया है। किन इलाकों में ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा, इसका नक्शा जारी कर दिया गया है। तेलंगाना सरकार गोलकुंडा किले के रानी महल लॉन में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन कर रही है। रामदेवगुड़ा से गोलकुंडा किले की ओर जाने वाला मार्ग उस दिन सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगा। इसके साथ ही गोलकुंडा किले की ओर जाने वाले विभिन्न मार्गों के पास यातायात को डाइवर्ट किया जाएगा। शेखपेट, नाला, टोली चौकी और 7 टूम्स क्षेत्रों में यातायात प्रतिबंध जारी रहेगा। आम लोगों को शेखपेट और टोली चौकी इलाके से गोलकुंडा किले तक पहुंचना होगा। उन्हें 7 मकबरे के पास अपने वाहन पार्क करने पड़ेंगे। गोलकुंडा किले में आने वाले वाहनों के लिए पुलिस ने 4 तरह के पास जारी किए हैं। 3 तरह के पास जारी किए गए हैं जो गोल्ड, पिंक, ब्लू और ग्रीन है। इन सभी को सिकंदराबाद, बंजारा हिल्स, मासब टैंक और मेहंदीपट्टनम इलाकों से गोलकुंडा किला पहुंचना है। इसमें गोल्ड कलर के पास वाले मोटर चालकों को अपने वाहन फतेह दरवाजा रोड पर गोलकुंडा किले के सामने खड़े करना होगा। गुलाबी रंग के पास वाले वाहन चालक अपने वाहन गोलकुंडा बस स्टॉप पर पार्क करेंगे। नीले रंग के पास वाले वाहन चालक अपने वाहन को गोलकुंडा बस स्टॉप के दाईं ओर फुटबॉल मैदान में पार्क करेंगे। हरे रंग के पास वाले वाहन चालक अपने वाहन 7 टूम्स से पार्क करेंगे। वहीं सिकंदराबाद में टिवोली जंक्शन के पास सुबह 8 बजे से 10 बजे तक यातायात प्रतिबंध जारी रहेगा। अन्ना की छोटी बहनों और बड़े भाई के बीच आध्यात्मिक बंधन के प्रतीक राखी उत्सव ने घाटे में चल रहे आरटीसी को भारी आमदनी दी है। आरटीसी के प्रबंधन ने घोषणा की है कि त्योहार के दिन लगभग 20 करोड़ 11 लाख की आय हुई है। उस दिन रिकॉर्ड 45 लाख यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया। इसमें कहा गया है कि हैदराबाद के प्रमुख बस स्टैंडों से एमजीबीएस, जीबीएस, एलबी नगर,
अरंगगढ़, संतोष नगर, उपल क्रॉस रोड से 230 सेवाएं यात्रियों को उपलब्ध कराई गई है। विभिन्न कारणों से बड़ी और छोटी बहनें जो अपने भाइयों के पास नहीं जा सकती, माल और पार्सल सेवाओं का उपयोग 7,000 से अधिक राखी भेजने के लिए किया गया। अधिकारियों ने कहा है कि यह इतिहास में अभूतपूर्व है। देश भर में कोरोना के काफी मामले सामने आए हैं। अब तक कम हुए कोविड के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने घोषणा की है कि 14,092 नए मामले सामने आए हैं। 41 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल कोरोना का फैलाव नियंत्रण में है। कोरोना से अब तक कुल 41 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से अकेले केरल से ही 12 लोगों की मौत हुई है। तेलंगाना राज्य में अगले 2 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम केंद्र ने कहा जाता है कि कई जगहों पर हल्की बारिश होगी। आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद और मंचिरियल जिलों में इधर उधर भारी बारिश होने की संभावना है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हैदराबाद में आज कई जगहों पर हल्की बारिश हुई है। कहीं कहीं सड़कों पर पानी भर गया है। जीएचएमसी के अधिकारियों का सुझाव है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों को सतर्क रहना चाहिए। रविवार के मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के बोयिनपल्ली में एक सब्जी बाजार द्वारा की गई एक अभिनव पहल का उत्सव किया। बाजार ने एक बायोगैस संयंत्र स्थापित किया है, जो बाजार में उत्पन्न सब्जियों के कचरे को बिजली और जैव ईंधन में उपयोग करता है। पीएम ने हर दिन वह पैदा होने वाली 10 टन सब्जी कचरे से 500 यूनिट बिजली और 30 किलो जैव ईंधन का उत्पादन करने के लिए बाजार की प्रशंसा की। इस संयंत्र में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग को हैदराबाद में स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। इस संयंत्र में राज्य भर के विभिन्न बाजारों से रोजाना लाई जाने वाली कई सारी सड़ी गली सब्जियां और फल खाली कर दिए जाते हैं। लगभग 10 टन कचरे को एक कन्वेयर बेल्ट पर लोड किया जाता है, जो कचरे को शेडर से ले जाता है। कटे हुए कचरे को ग्राइंडर में खाली कर दिया जाता है। जमीन के कचरे को टैंकों में भेजा जाता है, जहां इसे घोल में बदल दिया जाता है। इस घोल को पाचन के लिए बड़े गड्ढों में खाली कर दिया जाता है। इस प्रकार जैविक कचरे को जैव ईंधन में परिवर्तित किया जाता है, जो बदले में बिजली में परिवर्तित हो जाता है। लैंडफिल में भेजे गए कचरे को खत्म करने में मदद करने के अलावा यह परियोजना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को भी कम करती है। इस परियोजना की इंजीनियरिंग, डिजाइन और निष्पादन हैदराबाद की एक कंपनी आहूजा इंजीनियरिंग सर्विसेज द्वारा किया गया था। डॉक्टर संदीप, जो आहूजा इंजीनियरिंग सर्विस में R&D हेड भी है, ने समझाया लगभग 10 टन बाजार कचरे को एनारोबिक पाचन द्वारा परिवर्तित किया जाता है। उत्पादित बायोगैस को खाना पकाने के लिए उपयोग करने के लिए रसोई में भेजा जाता है। कुछ बायोगैस का उपयोग बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग सब्जी बाजार में किया जाता है। एक अन्य उप उत्पाद है जो एक तरल जैविक उर्वरक है। इसका भी फायदा उठाने के लिए हम अब किसानों से बातचीत कर रहे हैं। इस संयंत्र की स्थापना से पहले यह सारा कचरा लैंडफिल में चला जाता था। यह तेलंगाना का इस पैमाने का पहला संयंत्र है। इस परियोजना पर लगभग 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और हमें 1.5 लाख रुपए का मासिक खर्च करना पड़ा। यह प्लांट में करीब 8 कर्मचारी काम करते हैं। राज्य में इस तरह के 2 और संयंत्र लगाने के लिए बातचीत चल रही है। उत्पन्न बिजली का उपयोग कहाँ किया जाता है, इस बारे में बोलते हुए प्लांट के एक कर्मचारी सदस्य आशीष कुमार ने बताया, लगभग 100 यूनिट बिजली उत्पन्न होती है, जो यार्ड, कोल्ड स्टोरेज, कार्यालय और संयंत्र के लिए पर्याप्त बिजली प्रदान करती है। उत्पन्न बायोगैस का उपयोग खाना पकाने के लिए भी किया जाता है। अधिकारी ने बताया कि संयंत्र से उत्पन्न बिजली का उपयोग 100 स्ट्रीट लाइट, 170 स्टॉलों, एक प्रशासनिक भवन और जल आपूर्ति नेटवर्क को बिजली देने के लिए किया जाता है। अबाउट 10 टन वेस्ट जो यहाँ पे मार्केट में होता है, पैदाइश होती है जिसकी, तो उसको हम लोग बायोगैस में कन्वर्ट करते हैं। एनारोबिक डाइजेशन करके टेक्नोलॉजी होती है उससे। तो ये बायोगैस समझ लीजिए गोबर गैस की तरह ही होती है। इसमें हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, ये बायोगैस जो पैदा होती है रोज़, उससे हम किचन भेज रहे हैं, तो वहाँ पे जो LPG यूसेज है उसको हम लोग कम कर रहे हैं। तो खाना बनाने के लिए बायोगैस यूज़ कर रहे हैं, और फिर थोड़ा जो बायोगैस दूसरा है वो उससे इलेक्ट्रिसिटी भी बना रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, और वो बिजली हम लोग मार्केट यार्ड को ही वापस दे रहे हैं। और तीसरा इस प्लांट का जो प्रोडक्ट कह सकते हैं वो है खाद। जो बायोगैस डाइजेशन, एनारोबिक डाइजेशन होने के बाद
जो बाहर आता है उससे वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है, एक लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है, जिससे हम अभी इस प्रयास में हैं कि किसानों के साथ मिलकर हम इसे फार्म्स में, खेतों में लगाएं। तो इसमें हमारी जो 100 से ज़्यादा यूनिट इस मार्केट में हम देते हैं, जो कि इस मार्केट में देखिए यार्ड है, ऑफिस है, कोल्ड स्टोर है, ऐसे कर करके हम लोग 100 से ज़्यादा इनको यूनिट दे देते हैं। प्लस में अपना भी प्लांट चला लेते हैं, उससे मैंने बाहरी पावर की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। साथ साथ में सर डायरेक्ट खाना बनाने वाली रसोई गैस भी हम लोग डायरेक्ट जो मार्केट की कैंटीन है इनको हम लोग पाइपलाइन द्वारा दिए हुए हैं, जो कि इनको 24 घंटा वहाँ पर अपना वो यूज करते हैं पर डे। ये थे अब तक के ताज़ा समाचार। आगे के ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहिए सिटी विजन लाइव।